आज हम देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू कितने रेडियंस में आएगी। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें दी गई हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में, चैप्टर 2 में। इन्हें यूज़ करके हम निकाल सकते हैं सब। तो पहला है हमारे पास 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे 360 डिग्रीज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अब हम 360 और 2 को कट कर सकते हैं, तो इधर 180 आ जाएगा। इससे हमारे पास है 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और अगर 180 को इस साइड ले जाएं तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई को हम डेसिमल्स में नहीं फ्रैक्शंस में लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू से हम डेसिमल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन डेसिमल की वैल्यू कभी भी एक्यूरेट नहीं होती। तो 22 पाई 7 इंटू 180 कट हो जाएगा 11 90। अब 7 इंटू 90 में 7 इंटू 9 63 होता है, और 90 में 0 तो 630 हो जाएगा। ये इक्वल्स टू 11 अपॉन 630 रेड। अब डिवाइड कर लेंगे। जीरो मैंने वीडियो बीच में कट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि कैलकुलेशन गलत है, लेकिन वो सही थी एक्चुअली। तो हम अगर डिवाइड करेंगे, नॉर्मली डिवीज़न आता है सबको, तो हमारे पास 0.01746 की वैल्यू आएगी। इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। पहली बात तो हम 1 को इस साइड लेंगे डेसिमल के, ताकि हमारी आगे की कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो 1.746 इंटू डेसिमल, मतलब लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हुआ है डिजिट, तो 10 की पावर -2, क्योंकि 2 डिजिट लेफ़्ट को शिफ्ट हुआ है, -2। इसके बाद हम 1.746 को, ये 1.750 के बहुत पास है, तो हम राउंड ऑफ कर देंगे ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। ये लास्ट में 0 है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास लास्ट में आ गया कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा। अब हमारे पास है कि वन आर्कमिन कितने रेडियंस होता है। आर्कमिन यानी कि मिनट मान लो। तो हाँ, हमें एक दिया है बुक में कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्कमिन। तो इससे हम निकालेंगे। हमने पिछली बार डिग्री की वैल्यू निकाली थी रेडियन में, हम उसकी मदद से निकालेंगे। तो पहले तो RHS पे से हम LHS पे ले आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। अब हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 आर्कमिन इक्वल्स टू 1/60 डिग्रीज। अब हमारे पास है 1 डिग्री होता है 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस, और 60 से था तो इतने रेडियंस। अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले तो हम 60 में से 0 हटा के उसे ऊपर ले आएंगे, तो 10⁻⁻1 बन जाएगा,
और -1 जब -2 के साथ ऐड होगा तो -3 बन जाएगा। अब इस 10⁻³ को अभी साइड में रख लेंगे और 6 को 175 6 और 175 को डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कुछ 229.16 रेडियंस। तो लेकिन हमारा वो पहले पॉइंट में था तो हम पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। 0.2916 इंटू 10⁻³ रेडियंस। अब एक बार हम ये जो ये वाला डिजिट है इसे इस साइड लाने के लिए 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.916x 10⁻⁻1x 10⁻³ अब यहाँ पे बेस सेम है 10 और 10, तो -1 और -3 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास -4 बचेगा। अब 3 डिजिट तक लेने की ज़रूरत नहीं, 2 डिजिट तक काफ़ी है। 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। तो हमारे पास आ जाएगा 1 आर्कमिन इज रफली इक्वल्स टू 2.91x 10⁻⁻4 रेडियंस। पिछली वाली वैल्यू भी रफली इक्वल थी। अब हमारे पास है कि ये 1 आर्क सेकंड की वैल्यू निकालनी है हमें रेडियंस में। ये डबल इन्वर्टेड कॉमास यानी कि सेकंड और ये सिंगल एक अपॉस्ट्रोफी यानी कि मिनट। तो हमने जो पिछली वैल्यू ढूंढी थी 1 आर्क मिन की, हम उसे यूज़ करके निकाल लेंगे। पहले तो हमें बुक में दिया है 1 आर्क मिन इक्वल्स टू 60 आर्क सेकेंड्स, तो हम इसे उल्टा करके लिख लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम दोनों साइड्स को 60 से डिवाइड कर देंगे, एकदम पिछले वाले जैसा है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम 1 आर्क मिन की वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारे पास थी 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। अब जैसे हमने पिछली बार 60 का वो 0 आइसोलेट करके ऊपर ले गए थे, वैसे ही करेंगे। वापस से हमें 10⁻⁻5 को देखना नहीं है, हम 6 और 2.91 को डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास आ गया 48.5। इस बार एग्जैक्ट डिवाइड हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हमने वो गिने नहीं थे, तो हम इसे इस साइड को शिफ्ट कर देंगे। इक्वल्स टू 0.485 और ये 10⁻⁻5 रेडियंस। अब हम वापस से 4 को इस साइड ले आएंगे। 4 10⁻⁻1 10⁻⁻5 रेडियंस। तो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दिखने का था, सॉरी। इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। तो हमारे पास लास्ट में आ गया
वन आर्कमिन इज रफली इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियंस। बस हो गया, ख़त्म, इतना ही था।